बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 11 साल हो गए थे तो किसी ने नहीं बताया कदन अच्छे दिन आवेंगे। मैं बता रहा था ना कदन आवेंगे अच्छे दिन, बता रहे अच्छे दिन तो बता नहीं सके बीजेपी वाले 11 साल में। बुरे दिन में थारे तो जरूर बता रहे थारे क्या दिन मान आले हो रे। ज्यादा से ज्यादा 10 अप्रैल तो थारे पूरे बुरे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे बुरे दिन जो था ना कभी देखे भी नहीं होंगे अपनी जिंदगी में। ना था ना तेल मिलता, ना था ना गैस मिलती है। सच्चाई है, बिल्कुल तथ्य और सबूत के साथ अपनी बात प्रस्तुत करूंगा। ईब जो युद्ध चल रहा है इसमें हमारे देश पर 9 दिन का तेल रह गया। 9 दिन का, आज की डेट भी लाओ हम, 9 दिन का तेल हमारे पास है इस टाइम। मोदी जी कह रहे थे भारत ना आत्मनिर्भर देश बनाओ। एक नंबर के तो झूठे हैं। पहला बता रहे मैं थरते बात। पहला हमारा देश 2014 से पहला 80% आयात करे था गैस और तेल, पेट्रोल, डीजल। बाहर 80% आयात करे थे, नहीं ले करे था। रूस पे तो ला ले, ईरान पे तो ला ले, इराक पे तो ला ले, इसराइल पे तो ला ले, कड़ी तो ला ले करे था। आज वह परसेंटेज बढ़कर 88% होगी। यहां तो हम आत्मनिर्भर बने, यानी 8% और बढ़ गया। हम दूसरे देशों पर निर्भर हो गए। सामान लेन मोटे थे, यू लेन में ऊर्जा पैदा करने में हम सक्षम नहीं है। हम न तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी रही, ना राज करे माल खाया। गां काटने वाले पे तो भी चंदा लिया। सच्चाई मैं बताऊंगा था ना, कै दिन का तो तेल रह रहा, कै दिन की गैस रह रही। 9 दिन का तो तेल रह रहा सरकार के पास। जो उन कुएं डाया इजराइल ने ईरान के 14 साल तक पूर्ति कर सकती थी गैस की, पूरे विश्व की। वो कुएं वहीं डा दी, वहीं रिफाइनरी डा दी। इब्थान एक सबूत और सच्चाई के साथ एक बात और बताना चाहूं। मोदी जी कह रहे, सारे बीजेपी के मंत्री कह रहे को गैस की तो कोई कमी नहीं है देश में। लोग लाना में लगे पड़े। तेल नहीं है को, पेट्रोल पंप की कोई इसकी तेल की कमी नहीं है देश में। लोग पंपा पर लाइन में लगे पड़े। ये झूठे हैं एक नंबर के। तो थोड़े दिन पहले नू भी कहे थे तेरा राज्यसभा सांसद आजाद, हमारा कोई संबंध नहीं, ठाक सारे वोट इस्ती दे रहे। कल यहाँ कांग्रेस ने चोर बता रहे थे, सारे के सारे उन्हें अपने में मिला रहे। किसी भी चीज पर, किसी भी बात। कल यहाँ सार गंगी मैया ने साफ करे थे, 15 लाख रुपये ले आवे थे, 100 स्मार्ट सिटी बनावे थे, विदेश से काला धन ले आवे थे। सारे जुमले हैं इनके यहाँ, सत्ता में बने रहने के जुमले। मध्य प्रदेश वाला गिरिराज सिंह कह रहा अक भाई हमारा तो कोई ट्रेड डील हो ही नहीं, वो और ये अमेरिका के लो साइन करने रह रहे। सारी चीज में झूठ बोल रहे हैं, जनता ना गुमराह कर रहे, ताकि जनता में पैनिक ना फैला और भगदड़ मच जा। हमारा पहले कुर्सी पे थे, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश की तरह लात मार के ताला नहीं बगाया था। सिर्फ इस चीज का डर है ना, गुमराह कर रहे था नया, अपना इंतजाम कर रहे बार बार जन का। यह भी सारी सच्चाई है। तो ये सुन लो जी, यहाँ कह रहे तेल का रेट को नहीं बढ़ता। निरंद भगता है लाइव बता रहे को तेल का रेट को नहीं बढ़ता, कुछ नहीं होता। कहा उसना नहीं पता, रिसना नहीं पता। सबूत दिखा, मैं दिखाऊंगा सबूत। मेरे पास सारे सबूत मैं दिखाऊंगा ना सबूत। कौन से सबूत है? जो तेल है जी, भारत रूस से कच्चा तेल लिया उन्हें रिफाइनरी में संशोधन करके श्रीलंका ते भी तेल देख रहा था, बांग्लादेश ते भी तेल देख रहा था, नेपाल ते भी तेल देख रहा था। 3 पड़ोसी देशों से तेल खुद भारत देख रहा था। 50 रुपये के हिसाब से डीजल देख रहा था, मरते 90-95 रुपये दे रहा। उनते इतने में देख रहा था। क्यों देख रहा था? शेख हसीना सिकनी बन रही हो रहा, मांग में संदूर बढ़वा का बांग्लादेश की। जिंगे तो हिंदुओं पर अत्याचार हुए, ओठे का भी तेल बंद नहीं करे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ओठा भी तेल दे रहे बांग्लादेश में भी, 50 रुपये के हिसाब से दे रहे, श्रीलंका में भी दे रहे। कल की खबर देख लो, सबसे पहला था ना कल की खबर। ईरान युद्ध का असर तेल की धार से कर रहा, उठा श्रीलंका। पेट्रोल डीजल 400 के पार, परिवहन क्षेत्र में अड़कंप। कोलंबो 22 मार्च, आज देख लियो क्या तारीख का। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के चलते वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मची हुई है। इस बीच श्रीलंका सरकार ने रविवार आधी रात से ईंधन की कीमतें में औसतन 25% की भारी वृद्धि कर दिया। यह एक सप्ताह के भीतर दूसरी और मार्च के शुरू से तीसरी ऐसी वृद्धि है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईंधन अमेरिका इजराइल संघर्ष के चलते वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल मची हुई है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूं, श्रीलंका मार पे तेल लेवा 50 रुपए के हिसाब से लेवा, उड़ते 50 लेकर उठे की सरकार अपनी जनता से 400 रुपये लीटर तेल कर दिया। यह 22 मार्च की खबर है। पाकिस्तान में 321 रुपये डीजल है, 352 रुपये पेट्रोल है। इस टाइम मौके पर गूगल पर सर्च कर लो, पाकिस्तान के यहां हालात हैं। ये अगली खबर सुन लो जी, अगली बता दू था ना। रेप के आरोपी शंभू बाबा के 100 आपत्तिजनक वीडियो मिले, 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति का भी पता चला। इसकी बुढ़े की फोटो देख लो, 24 मार्च की खबर आ था। नया आकर्षण देख लियो की खबर। इन 100 आपत्तिजनक वीडियो बना रखे थे। एएसआई, आईपीएस मंत्री संतरी सबकी बहु गल उसके नाजायज संबंध एक बाबा था महाराष्ट्र में। तो ऐसी कोई वीडियो एब्सेंट फाइल में जो वीडियो बन रही है हमारे दुग्गल साहब की, वह वीडियो अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप पर रजिस्टर सारी शर्त मानने लग रहा। इस तरह का रूस पे तो तेल नहीं लेना, रूस पे तेल लेना, ईरान पे तेल लेना, ईरान पे तेल लेना, जिस तरह का उस तरह चल रहा।
बस ऐसी फाइल लाजिब हम कहना चाहे दुग्गल साहब से हम तेरी वीडियो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो झुका नहीं, मारे देश की बेइज्जती नहीं करवावा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जिस तरह कल माना उसकी देख ली थी गुजरात वाले की, कौन सा तो मनोहर दाकड़, उसकी नहीं देख उसके नहीं कुछ कर सके हम बेचारे का, तेरा क्या कर लेंगे। हमारी वीडियो तो आपने पता ही है, जनता ने सब कुछ पता कैसी वीडियो बने कर रहे हैं। ये जनता बिगड़ रही नहीं है, या तो तिगड़ रही है, इन्हें सारा पता, घबराने की जरूरत नहीं, आने दे वीडियो तो हमारे देश की बेइज्जती नहीं करवावा। तीसरी खबर देखो जी फिर, कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर भाजपा का सियासी संदेश, अच्छे लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे खुले। तरुण भंडारी यू बैठे जी, भंडारी मूसा सा यू ही जान लो, सारी पॉलिटिक्स इसी में बढ़ रही, बस तरुण भंडारी मां यू कह रहे अच्छे व्यक्ति में, जिस कांग्रेस ने चोर बता रहे, गद्दार बता रहे, मुसलमानों की पार्टी बता रहे, देश लूट का खा लिया 60 साल, सारे काम करते उस कांग्रेस ना, वह कांग्रेस का उसमें अच्छे लोग हैं। राहुल गांधी ने छोड़कर सारे अच्छे हैं, सारी कांग्रेस बीजेपी में आ सका, यू बता रहे अच्छे हैं कोसमा, सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, 3 लोग अच्छे नहीं है, एक उनका जीजा है, 4 लाख लोग छोड़कर सारे आज चौडा भी आज स्वागत है, सब अच्छे हैं। जोन से वो 5 थे बाट में बैठे बीजेपी वाले, खुद सानी साहब कल उसके कौन तो जरनैल सिंह के घरों पहुंच गया, आजा कहा तेना वोट तो दे दी, टिकट तो ले ले, ब्लड तो ले, खुद जनता तो वोट दे ही देगी। 5 चौथी खबर सुनो जी, देश में कई किसानों की आय 8 गुना बढ़ी, शिवराज सिंह 24 मार्च। किसान की आगे लो 5,000 करोड़ का घोटाला करके जिनका लठ मारे, एमएसपी नहीं दी, गारंटी खरीद कानून नहीं बनाया, 8 गुना हमारी आय बढ़ गई। बस इतनी सच्चाई है इस बात में भी, जो से कहा पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, इस बात में भी इतनी सच्चाई है, जितनी किसानों की आय 8 गुना बढ़ गई है, बता रहे हैं, इतनी सच्चाई इस बात में। जो हमारे देश से तेल बांग्लादेश में जावा, नेपाल में जावा, रिफाइनरी में कच्चा तेल हम रूस पे तेल, रिफाइनरी में संशोधन करका पक्का तेल यानी पेट्रोल डीजल श्रीलंका ते देवा 50 रुपए के हिसाब से देवा, 400 रुपए पार हो लिया। अब तुम देख लो, थारे जिस भाई किसान भाई है मेरे बात सुन रहे, थारे रैपर भी चलेंगे, थारी कंपनियां भी चलेंगी, बहुत घनी शॉर्टेज है, ड्राम भर का धर लो तो मिल रहा है। मध्य प्रदेश गुजरात का नहीं तो लाना लगली, उरा भी लगन वाली हो रही, थोड़ा ही टाइम रह रहा बस। और सुनो जी, जब युद्ध स्टार्ट होया था इससे 25 दिन पहला, इस युद्ध ने आज 25 दिन हो गए, 25वां दिन स्टार्ट हो ना, 26वां दिन रात 25वां दिन था, संदीप चौधरी में देख रहा था। उस टाइम पेट्रोल और डीजल डॉलर के मुकाबले में प्रति बैरल $40 प्रति बैरल हम खरीद रहे थे, बैरते $40। आज हम खरीद $148 बैरते खरीद रहे, तो करते माना सस्ता मिल जाएगा। जब $40 में हम 95 रुपये, $40 कच्चा तेल प्रति बैरल खरीद का उरे की जनता थे 95 रुपये डीजल पेट्रोल उपलब्ध करवा रहे थे, अब $148 प्रति बैरल हम बैरते खरीद रहे हैं जो कच्चा तेल, इमा मूर्ते 95 में करते दे देंगे, सीधी सी बात है, 200-150 रुपये सीधे के सीधे बड़े पड़े। सारा मैटर है जी, सरकार के पास है 1 लाख करोड़ का बजट, ये न विदेशी बैंक वर्ल्ड बैंक उस पे कर्जा उठाया स्पेशल 1 महीने की स्थिति समांतरकरण खातर, यू हमारे देश पर कर्जा चढ़ेगा सीधी का सीधा 1 लाख करोड़ का। इस टाइम हमारे देश पर 214 लाख करोड़ का कर्जा, 314 लाख करोड़ का कर्ज हो जाएगा। इसे 1 लाख करोड़ तो 1 महीना काटना, क्योंकि चुनाव है 5 राज्य में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, असम में और पांडाचेरी में, 5 राज्य में चुनाव आया। चुनाव करके उसके बाद बढ़ावेंगे जो कुछ बढ़ावेंगे। 1 लाख करोड़ का कर्ज हमारे देश के बांडे में आ जाएगा। इब कह रहे सरकार, रात के बयान थे सरकार के, हम अपनी जेब पे पे करेंगे कवायु, मतलब जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा हम अपनी जेब पे पे करेंगे। इन्हें नू को नहीं बताया 1 महीने तक करेंगे, बाद में था ना करना। क्यों करेंगे? 5 राज्य में चुनाव आ, अपनी जेब तक करेंगे, यानी मोदी चाह के कटोरे उस खोखे में तक करेगा, भी खाले कटोरे में तक करेगा, खट्टर सब्जी वाली रेडी पर जो गुल्लक था उसमें तक करेगा, नैब साणी और रेते की ट्रैली लेकर रहे तो उसमें तक करेगा, और जो नवीन जिंदल था यू सांसद है कुरुक्षेत्र थे अपने कोले चोरी वाले में तक करेगा, अपनी जेब तक करेंगे। पहले हमारी तक कर रहे थे, अपनी तक करेंगे। जो सेना अपने लुको रखे नहीं, पीएम केयर फंड हो तो लुको रखा हो तो बाद में आवेगा, वो तो अपने खातर दर रखा। विदेश में 8500 करोड़ के जहाज में बैठ दी सब जावेगा उड़ते, वो जहाज सरकारी को नहीं, आनू को नहीं, अगला कोई प्रधानमंत्री बनेगा ले लेगा उस जहाज ना। अपने पीएम केयर फंड के पीछे 8500 करोड़ का जहाज अपने पीएम फंड के पीछे ते ले रखा उसनो। इब आज के अखबार की ताजा खबर जो मैं लास्ट था न बताने लग रहा हूं वो और सुन लो। चीन के पास इस टाइम 152 दिन का भंडारा तेल का, हमारे देश के पास है सिर्फ 9 दिन का। हम ऊर्जा में बिल्कुल जीरो है। मोदी जी आत्मनिर्भर बनावे था और निर्भर ही हो हम दूसरे देश का। हम तो चुगड़े बना सका, माटी के गड्ढे बना सका, इतनी औकात हमारी। तो अगली सुन लो जी, आज की खबर। मोदी का युद्ध जल्द खत्म करने पर जोर, जयशंकर बोले हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं। मोदी जी कह रहे मोदी जी का युद्ध खत्म करने पर जोर, मोदी जी करेगा युद्ध खत्म, जो हमसी मर्जी थे तेल ईरान ते रूस ते तेल नहीं ले सकता हो तो उसका तो युद्ध खत्म करने पर जोर आ। जयशंकर बोले हम पाकिस्तान की तरह दलाल राष्ट्र नहीं, होमूर से हमारे और जहाज निकलेंगे।
संसद में बुधवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस नेता ताकिर अनवर ने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, जबकि एक छोरी वसन के लिए कल कह रही थी वार रुकवादी पापा वार रुकवावे थे। देख लो इनके के बयान, हमें थरते बताना चाहूंगे कितने बड़े पलटू हैं। पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत मुख्य दर्शक बना हुआ है। विदेश मंत्री जयशंकर इसके जवाब में कहा है कि भारत पाकिस्तान जैसा दलाल देश ने हम किसी और की से मध्यस्थता नहीं करते। तो यू कह रहे और से मध्यस्थता नहीं करते, कल कह रहे थे वार रखवादी पापा। यू नारा तो सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार ने चलाया था टेलीविजन पर, मसूरी में वार रखवा था ना, कह कि वार रखवादी। फिर जब तुमको हम तो मध्यस्थ कर रहे नहीं कर दे, वार कह के रखवादी, वो रोले झूठे उस छोरी ने कह के पा रखे थे, वो पापे बगैर मरी जा रही थी। वार रखवादी पापा, वार रखवादी पापा। जब थम कहते मर जाम तो को मध्यस्थ करे नहीं करते, और को पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं, इनकी सुनी को नहीं। ये सारे देशों पर जाकर रोए, जब ऑपरेशन सिंदूर रोया था उसके बाद ये सारे देशों, कांग्रेस वाले ने भी गेलो ले गया, सारे के सारे देश सब जाकर रोया, हमारा न्यू कर दिया, हमारा वो कर दिया। सारे देश पाकिस्तान गेलो लगे। 500 करोड़ रुपये मोदी जी ने 239 करोड़ रुपए विदेश यात्रा पर फूक रखे, एक भी देश हमारे गेलो नहीं लगा। ये पाकिस्तान इन्हें सारे ना युद्ध बंद करने खातर पाकिस्तान बीच में लिया, भाई तो हमारा समझौता करवा तो सरपंच आ। यू कह रहा मैं विश्व गुरु 56 इंच हूं, विश्व का डंका बज रहा, यू किसी ने पूछा भी नहीं। ये फुग्गी जड़गी मिर्च लगी तले दे, ये बोले हम पाकिस्तान की तरह दलाल राष्ट्र ने हम मध्यस्थ करे नहीं कर दे। तो कल तो कह रहा था कि भाई वार रखवादी पापा, तो वार रखवादा फिर रहा तो सारे दोस्त एक फोन पे वार रखवादी पापा। ये पापा पूछे भी नहीं, अपनी इज्जत बचाने के मारे कर हम दलाल राष्ट्र नहीं है, मतलब अपना वो क्या करा, मिठा मिठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। धन्यवाद।